पे घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज जवाब देना पड़ेगा उस मुद्दे की हम बात करेंगे, उस मुद्दे पर आज चर्चा होगी जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त सुनाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं नीट परीक्षा की। विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, सड़क से लेकर अदालत तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आज कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जहां काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया, वहीं एनटीए का जवाब आने के बाद 1536 छात्रों की दोबारा परीक्षा के लिए भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, जिसके लिए कोर्ट ने 8 जुलाई की डेट मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा के मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही साथ कहा कि दोषियों पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की। नीट रिजल्ट विवाद पर सर्वोच्च अदालत का अहम फैसला। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के स्कोर कार्ड अब रद्द होंगे। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, ये एनटीए की तरफ से कहा गया है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि नतीजे 30 जून से पहले घोषित हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस फैसले के बाद, क्या इस पूरी कार्रवाई के बाद जो आम लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनका गुस्सा थम जाएगा? जो अलग अलग स्टूडेंट्स विंग हैं, जो इस वक्त आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका गुस्सा थम जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कुमार अधिवक्ता के तौर पर इस वक्त मौजूद है। आप सर्वोच्च अदालत में हैं, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर संजीव राय भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास ही आते हुए, सुप्रीम कोर्ट का आज जो पूरे दिन हुआ, वहां पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, जिस तरीके से एनडीए की ओर से वहां पर दलील रखी गई, किस ओर इशारा? और मैं चाहूंगी कि आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके मायने क्या। सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रमोद सर प्लीज। आज वेकेशन बेंच माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जहां पे ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ साहब एंड संदीप मेहता साहब के बेंच में लगा हुआ था मैटर, और इस पे काफ़ी आर्गुमेंट हुआ अग्रवाल साहब की तरफ से एंड कौशिक साहब जो सीनियर एडवोकेट थे उनको। तो एक तरह से ये एनटीए ने, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी था, उसने माना कि जो ग्रेस पीरियड था और जो उन्होंने डिफेंस लिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2018 का जो फैसला था, जो क्लैट में था, उसके आधार पर उन्होंने जो ग्रेस दिया था वो इलीगल था। एक्चुअली वो नीट के लिए नहीं था, और वो इसलिए नहीं था कि जो क्लैट का एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, और ये जो एग्जाम जो नीट का अभी हुआ है 5 मई को, वो ऑफलाइन से था। इसलिए दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं था। यदि टाइम कुछ गैप हुआ था तो टाइम उस सेंटर को इंक्रीज कर देते। आप एक सेंटर को ग्रेस मार्क दे करके, सपोज कीजिए कि कोई 10 मार्क्स लाएगा, उसको 720 दे दीजिएगा, और जो 718 और 719 जो आया है वो टोटली इलीगल है, वो ग्रेस मार्क्स में भी उसमें नहीं आता है।
तो ये कुल मिलाकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी बना था, जो कमिटी बना था, कमिटी ने भी ये चीज को माना कि ये जो ग्रेस वाला जो फंक्शन था वो टोटली गलत है। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो कहा कि जो 6 सेंटर पर ग्रेस दिया गया था, जिसमें 1500 और करीब 67 बच्चे जो इफेक्टिव हुए थे, उनको फिर से जो है दोबारा रीटेस्टिंग के लिए अलाउ किया जाए और वो फिर से जो है एग्जाम देंगे। 23 जून का उसका डेट रखा गया है और उसका रिजल्ट जो 30 जून तक की वो आ जाएगा और इस तरह से प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि 1563 जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से परीक्षा देनी होगी, जो आपने बताया और जो सर्वोच्च अदालत में और एनटीए की तरफ से वहां पर दलील रखी गई है। डॉक्टर संजीव राय बतौर शिक्षाविद भी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। और सुमित का एक बार रुख कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सुमित लगातार हर एक डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स को फौरी तौर पर एक बड़ी राहत, क्योंकि 1536 स्टूडेंट जिसको लेकर के विवाद था, अब परीक्षा उनको दोबारा देनी होगी, स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया। लेकिन क्या ये बवाल, ये विवाद अभी थमता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल प्रिया, बवाल तो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी जो मेन मांग याचिकाकर्ता की ओर से उठाया जा रहा है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, क्योंकि उस पे 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि जो 3 मांगे मुख्यतः छात्रों की जो मांग है, उसमें से एक मांग कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने उससे मान लिया है। एनटीए की ओर से जो आज सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि हम जो 1561 बच्चों का जो हमने ग्रेस मार्क दिया था, उस फैसले को हम विड्रॉ कर रहे हैं और जो हमने पॉइंट्स दिए थे, ग्रेस मार्क्स दिए थे, उसे हमने रद्द कर दिया है। दोबारा परीक्षा होगी 23 जून को परीक्षा होगी। हालांकि ये भी एक अहम पहलू है कि जो छात्र एग्जाम नहीं देंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के जरिए ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये एक छात्रों के लिए भी सेटबैक है कि जो परीक्षा दे चुके हैं वो दोबारा नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दूसरी तरफ ये है कि 1561 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देना होगा। लेकिन जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि 5 मई को जो प्रवेश परीक्षा हुई थी नीट की, वो दोबारा हो और इसके साथ ही जो फिलहाल काउंसलिंग हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक एनटीए का और केंद्र सरकार का पक्ष नहीं आ जाता है, तब तक हम इस मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि अभी भी यह मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत ये भी दिए हैं कि अगर काउंसलिंग की जहां तक बात है, अगर हम ये पाते हैं कि जो 5 मई को परीक्षा हुई थी उसमें अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और पेपर लीक की जहां तक बात है, अगर उसको हम सही ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस परीक्षा को दोबारा करने पर भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जो आप भी जानकारी दे रहे हैं, इसमें से एक मांग ये भी की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन हो। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि किसी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। क्या इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात रखी गई? बिल्कुल, देखिए तमाम याचिकाएं हैं। मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी प्रिया, आज भी सुनवाई हुई है। आज करीब 3 याचिकाएं थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है। सभी मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था। आज एनटीए ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि 1561 के छात्र को जो हमने ग्रेस मार्क्स दिया था उसे हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो मेन मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 2 हफ्ते में एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। उसके बाद जब समर वेकेशन खत्म होगा, जो नियमित बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेगी, उसके बाद 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या इस मामले में दोबारा परीक्षा होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। फिलहाल 6 जुलाई से जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया वैसे ही चलेगी जैसे पहले से ही तय है। हालांकि जो 1561 छात्र की जहां तक बात है, 23 जून को वो परीक्षा देंगे, 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा और 6 जून से उनकी काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, जो बाकी छात्रों के लिए भी है। तो बहरहाल अब अगली सुनवाई जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि रेगुलर बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी, तो कोई एक अहम आदेश आने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक जो सुनवाई होती आई है वो वेकेशन बेंच के सामने है। थी, लेकिन जब एक बार फिर से जो सामान्य बेंच है वो जब सुनवाई करेगी तो कैसी तस्वीर आएगी वो देखना होगा। सुमित, लौटती हूँ आपके पास, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव, आपके पास आते हुए और बतौर शिक्षाविद मेरा सवाल आपसे ये होगा
कि इस पूरे एग्जामिनेशन को लेकर के छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में आज जो बड़ी तस्वीर सामने आई वो ये कि 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड को रद्द किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ये भी कह दिया है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे, इसके अलावा एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर भी हम रोक नहीं लगाएंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? धीरे जैसे जैसे और देर होगी वैसे वैसे नए नए एस्पेक्ट इसके आते जाएंगे, और एक बार किसी एजेंसी के प्रतिष्ठा पे सवाल उठ जाए तो लोगों का संदेह बढ़ता जाता है, और इस मामले में भी यही हो रहा है। पहले बिहार में पेपर लीक का मामला आया, अब आ रहा है कि गुजरात के एक सेंटर पे 3 राज्यों के स्टूडेंट जाके वहां से एग्जाम दिए। तो अब केवल ग्रेस मार्क और 1563 स्टूडेंट्स का मामला नहीं है, अब ये धीरे धीरे इसके कई और डायमेंशंस खुलते जा रहे हैं। एक ये भी डायमेंशन आ रहा है कि भाई जब एक बार रजिस्ट्रेशन बंद हो गया फिर एक दिन के लिए क्यों खोला गया बीच में। तो और अभी कई लोग और याचिकाएं तैयार करा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है वो लोग भी कोर्ट में मूव करेंगे। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू बनता जा रहा है। देखिए 25 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, लगभग 1600 रुपए अगर मान ले पर हेड उन्होंने फीस दी होगी। तो इतने लोगों का कम से कम डॉक्टर बनने का तो सपना इस साल रहा ही है, और उनसे जुड़े उतने परिवार हैं। तो धीरे धीरे जो भी परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं देश में, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये एक ट्रेंड जो है वो समाज के लिए ठीक ट्रेंड नहीं है, जिसमें परीक्षा लेने वाले ही संस्थाओं पे सवाल उठ जाए कि भाई धांधली हुई है और पारदर्शिता नहीं है। लेकिन डॉक्टर संजीव, एक सवाल ये भी है कि जिस एनटीए पर इतने सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, उसी एनटीए ने कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक ढंग से संपन्न कराए हैं, जेईई मेंस जैसे पेपर्स भी संपन्न कराए हैं। क्या इस सिचुएशन में ये सोच करके कि उसका अनुभव शानदार रहा है, क्या उस पर सवाल उठाना ठीक? देखिए ऐसा है कि हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी, है ना। तो जिस दिन शानदार हुआ उस दिन उसको शानदार कहा गया। अब आज शानदार नहीं है तो उसको बेजानदार कहने वाले लोग सड़कों पे आ गए हैं। सारे स्टूडेंट्स जो संगठन है वो सड़कों पे हैं और वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो वक्त की बात है। आपका जब काम अच्छा होगा तो आपको वाहवाही मिलेगी, और जब उसमें कोई लूप होल्स आएंगे। हालांकि अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है कि इतने बड़े देश में इतने मल्टीपल सेंटर्स पे एक साथ कोई भी परीक्षा कराना, इसका एक विकल्प ढूंढना होगा, क्योंकि ये इतने बड़े स्केल पे परीक्षा कराना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई चूक होगी, कोई ना कोई चीज इसमें घटित हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बनने में कितने पैसे का खेल है, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, देश विदेश में लोग भेजते हैं मेडिकल कराने। तो ये कैसे एक फुल प्रूफ सिस्टम बनेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा एक और भी बात है, ये जो हम जल्दी वाला मोड चल रहा है कि भाई आप मल्टीपल चॉइस आंसर से देंगे और आप नीट के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, क्या इससे एक डॉक्टर बनने का निर्धारण आप कर सकते हैं कि हु डिजर्व मोर कंसंट्रेशन, कि किसको अपॉर्चुनिटी मिले? इसमें तो स्पीड का मामला हो गया ना, और प्रैक्टिस का मामला हो गया कि आपने 200 मिनट में 180 क्वेश्चन जिसने तेजी से कर लिए नेगेटिव मार्क्स की बजाय, तो उसका सिलेक्शन होगा। तो ये एक पूरी पद्धति को भी बदलने की जरूरत है, नहीं तो डिप्रेशन, हताशा और कुछ सुसाइड की घटनाएं जो हम बीच में सुनते हैं वो भी देखने को मिलती रहेंगी। तो इसका एक विकल्प दूसरा सोचना होगा कि ये जो मल्टीपल चॉइस की बजाय क्या हम एक डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप कोई दूसरा फॉर्मेट ले सकते हैं क्या? ठीक है, ये एक बहुत अहम पहलू है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और जिस तरीके से इस बात का जिक्र इस वक्त किया जा रहा था संजीव जी की तरफ से कि एनटीए ने भले एक वक्त पर अच्छा किया हो, अच्छे तरीके से परीक्षाओं को कंडक्ट कराया हो, लेकिन फिर भी इस वक्त अगर सिचुएशन ऐसी बनी है तो सवाल उठेंगे। इन सवालों के बीच जहां पर विश्वास डगमगा रहा है एनटीए को लेकर के, दूसरी तरफ सर्वोच्च अदालत पे सबका विश्वास है, सबका यकीन है। वो बड़ी संख्या में बच्चे जो कि लगातार अपने सपनों को लेकर के ये तमाम कोर्सेज परस्यू करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, उन बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक नज़ीर पेश करे। क्या कुछ संभावनाएं अब आपको यहां से नजर आ रही हैं? निश्चित रूप से देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा बहुत सजग और बहुत स्ट्रिक्ट हुआ है।
यहाँ के लेडीज के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के विद्यार्थियों के बारे में। क्योंकि ये इशूज बच्चों के बारे में है तो निश्चित रूप से कि बच्चों का किसी तरह का भावना, और वो भी उस बच्चे जो बहुत ही कोमल हृदय के हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, तो ऐसे इन लोगों के साथ किसी तरह का नाजायज ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। तो ऐसी हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ SIT गठन की भी बातें चल रही है, जो NTA के जो भी नेग्लिजेंस हुआ है। और मैं समझता हूँ कि यदि NTA पर एक बार ये प्रश्नवाचक निकल गया है तो इनके लिए, जो जैसे अब संजीव जी बता रहे थे, कि इसको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा और इसको जीरो टॉलरेंस पे ले चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ये तपस्या करते हैं, 4 साल, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल तपस्या करते हैं, और उनको यदि उनकी भावना को आहत होती है तो इससे उनकी पूरी भविष्य बिल्कुल निगेटिव में आता है, उनका ख्यालात जो है चेंज हो जाता है गवर्नमेंट के प्रति। तो ऐसे मैं समझता हूं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस में एग्जाम होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सजग है इन चीजों में। मैं नहीं समझता हूं कि आगे जो है किसी तरह का इस तरह का कोई कठिनाई हो सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर और बच्चों के सामने। तो ऐसी हालात यही कारण है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी और अपने आप में इसके बहुत गहरे मायने हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सुमित का एक बार फिर से रुख करते हुए। सुमित, क्योंकि अनगिनत प्रश्न हैं, वो छात्र जो कि लगातार आंदोलनरत हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, और उनका कहना है कि ऐसे कैसे संभव है प्रैक्टिकल कि एक सेंटर पर इतनी बड़ी तादाद में टॉपर्स निकल जाए। उनका कहना है क्योंकि झज्जर से जो एग्जाम्पल सामने आया, कई सारे स्टूडेंट जो वहां पर टॉपर हुए हैं उनके रोल नंबर भी आसपास है। क्या ये सिर्फ संयोग? देखिए प्रिया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, और देखिए जो ग्रेस मार्क को वापस लिया है NTA ने, यहां से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ये सवाल कहां तक जाएंगे, क्योंकि जब तक अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक केंद्र सरकार भी इस मामले में कुछ लगता नहीं है कि कर पाएगी। क्योंकि आज आपने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान का बयान आता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। प्रिया, ये समझने की जरूरत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहली हियरिंग की है, क्योंकि मंगलवार को कई याचिका पर सुनवाई हुई और आज 3 याचिका पर सुनवाई हुई, और अब तक करीब करीब दर्जनों याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, और 8 जुलाई को अगली सुनवाई होते होते करीब करीब सैकड़ों याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगी। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि NTA का क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि NTA पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। तमाम उम्मीदवारों ने NTA पर सवाल खड़ा किया है। अब NTA पेपर लीक और जो धांधली बड़े पैमाने पर जो आरोप है उस पर NTA का क्या कुछ रुख आता है, क्या कुछ पक्ष आता है, क्या कुछ जवाब आता है, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है NTA को और केंद्र सरकार को, और 2 हफ्ते में जब जवाब आएगा उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ होगी। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद ही कोई फाइंडिंग। लेकिन तस्वीर कब क्लियर होगी, ये एक अहम सवाल है। मैं लौटूंगी सुमित आपके पास, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला, और जब वो कार्यभार संभाल रहे थे तो उस वक्त मैं खुद वहां पर मौजूद थी, तमाम मीडिया कर्मी ने नीट के रिजल्ट को लेकर के, इस पूरे विवाद को लेकर के उनसे सवाल पूछा। जवाब धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री का क्या था, आपको सुनवा देते हैं। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिश हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है, और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। NTA ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया, और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा।
अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। अलख पांडे सीईओ को भी आप सुन रहे थे फिजिक्स वाला के, और वो कह रहे थे क्योंकि वो भी एक याचिका करता है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई, ग्रेस मार्क्स को लेकर के सवाल उठाए गए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर संजीव, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा तर्क ये दिया गया कि लॉस ऑफ टाइम और इसी वजह से इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया, लेकिन इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एकदम से कैसे लागू कर दिया गया। तो होल्ड पर रखा छात्रों का नहीं है, बड़ा सवाल प्रक्रिया का है। लोगों का जो सवाल है वो प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेके बुनियादी तौर पे सवाल है। इससे एक छात्र प्रभावित हुआ, 100 हुए, 500 हुए, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रक्रिया में क्या क्या खामियां आई, क्योंकि अब इस प्रक्रिया में और क्या क्या। ठीक है, मुझे लगता है शायद यहाँ पर कुछ कनेक्शन इशू है। हाँ जी, ठीक है। दूसरा हेलो, हाँ, दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि प्रक्रिया, कि भाई प्रक्रिया कैसे ट्रांसपेरेंट होगी। अगर आपको ग्रेस मार्क देना था तो क्या ये पहले से निर्धारित था, क्या ये नियम में लिखा हुआ था, क्या यह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में अप्रूव था, क्या छात्रों को पता था कि अगर वो लेट जाएंगे तो उनको ग्रेस मार्क मिलेगा, और जो नहीं कंप्लेन कर पाए उनके लिए क्या, क्योंकि किसी को पता नहीं था ना कि ये प्रावधान रखा गया है कि अगर हम सेंटर पे लेट पहुंचेंगे या लेट हमको पर्चा मिलेगा तो हमको ग्रेस मार्क मिलेगा। ये तो पहले से था ही नहीं, तो अचानक से कैसे आया, ये लोगों की जिज्ञासा है। ठीक है प्रमोद जी, मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन के इस पूरे सिस्टम को लगातार सुधारने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में कोर्ट की भूमिका आप कैसे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, खास तौर पर क्योंकि तमाम जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से यही मांग की गई कि एक पारदर्शिता कम से कम आए। ये बहुत मार्केबल क्वेश्चन है प्रिया मैडम। ये देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे समय में भी, पिछले मैं करीब 40 साल का इतिहास देखूं, कोई ना कोई जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कोई ना कोई घोटाला होता ही था। क्वेश्चन पेपर लीक करना, सेटिंग कर लेना, इस तरह का जो है वारदातें होती है, और ये आज भी बदस्तूर चल रहा है। मैं समझता हूं इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को बहुत ही कठोर कदम लेनी चाहिए कि ये जो कोमल मन के जो बालक हैं उनके जो दिल पे किसी तरह का आघात प्रत्याघात ना हो। इससे ये पता है केवल पैसे का नहीं होता है, उनकी पूरी जिंदगी जो है खराब हो जाती है, उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आ जाता है। वो लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी तरह से गणेश परिक्रमा करें और हमारा काम सिद्ध हो जाए। कोई भी जो है कार्तिक परिक्रमा करना नहीं चाहता है। तो ये जो संदेश, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा घातक है दूर के लिए, कि जो हम मेहनत कश जो बच्चे हैं वो मेहनत करना ही नहीं चाहेंगे, और वो तो जो है अपना चालू काम करके निकलना चाहिए। बच्चों से जुड़ा हुआ है जिनको बहुत ज्यादा नहीं है, 12th उन्होंने पास किया है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। आपने बहुत अहम बात कही है। सुमित, आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार विरोध भी बहुत तेज है, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्योंकि 8 तारीख को तो अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 1563 बच्चे हैं वो 23 जून को एग्जाम जो है वो उनका होगा दोबारा, और 30 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि आज याचिकाकर्ता की ओर से मांग की जा रही थी कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1563 बच्चे का सवाल है, 30 जून तक तो उनका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में 6 जून से जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया चलेगी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी काउंसलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बाधा नहीं डालेगा। तो 6 जुलाई से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। दोबारा एग्जामिनेशन और रिजल्ट भी आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये तस्वीर निकल करके सामने आई है, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।